गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज आप लोगों को लिखाना है। आवाज मिल रही है? स्लो यस जा मैम। रही होगी। स्लो जा यस रही है। मैम, धीरे आ रही है। यस मैम। अच्छा, टूट जाएगी। गुड इवनिंग मैम। हेलो, आवाज मिल रही है? यस मैम। ठीक है, चलिए आप लोग कला हेडिंग डालिए। आज आप लोग को लिखाना है कला के बारे में। कला क्या है या कला किसे कहते हैं? या देखिए, कला क्या है, यह एक पुस्तक भी है। इस पुस्तक को लिखे हैं टॉलस्टॉय लिखे हैं। एक जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तो ये क्वेश्चन लिखा रही हूँ कला क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कला क्या है, किसकी पुस्तक है, तो यह जो है पुस्तक है टॉलस्टॉय की पुस्तक का भी नाम है। और अब देखिए कला क्या है। कला के बारे में मैं कल बताई ही थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कला के माध्यम से अगले को आनंदित करना, यही कला है। आप लिखेंगे कला के माध्यम से अगले को आनंदित करना, यही कला है। कला के माध्यम से अगले को क्या करना? आनंदित करना। तो आनंदित कैसे करेंगे हम? कला के माध्यम से। चाहे हमारी वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, संगीत कला हो या काव्य कला हो, तो कला के माध्यम से हम जो अगले को आनंदित कर रहे हैं, तो यही क्या है? कला है। अब देखिए कला का जो अर्थ होता है, कला का अर्थ, कला का अर्थ क्या होता है? कला का अर्थ होता है प्रेरित करना। आपसे पूछा जाए कि कला का अर्थ क्या होता है, तो कला का अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना। अब देखिए जो प्रेरित करने का माध्यम क्या है? प्रेरित करने का माध्यम, प्रेरित करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि चित्रकला,
मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। यानी जो प्रेरित करने का बहुत सारा माध्यम हो सकता है, जैसे कि चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला। तो इन माध्यमों के द्वारा हम किसी को प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा सिंगर भी हैं, अच्छे गीत गाते हैं, तो उनके गीत से भी लोग प्रभावित होते हैं। अच्छी अच्छी पेंटिंगों से भी प्रभावित होते हैं, उनका मन आनंदित होता है, उससे प्रेरित होते हैं। तो यही क्या है, कला है। अब देखिए जो कला है, कला को अगर देखा जाए तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है या संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। तो आप लोग अब शॉर्टकट में लिखते चलेंगे कला के बारे में, ऐसे बनाएंगे। लिखते चलेंगे कला संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे जैसे कि पूछा जाए कि कला किस भाषा का शब्द है, तो कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब यह जो कला है संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है। कला संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है। पूछा जाए कला संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है या किस शब्द से बना है, तो वो किस शब्द से बना है, कल शब्द से बना है। पूछा जाए कि यह इसकी जो कला है किस भाषा का शब्द है, तो यह मूल रूप से देखा जाए तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखिए कला को, जैसे कि मैं बताई कि कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा जाता है, तो इसको भी आप लिखेंगे। कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में पूछा जाए तो क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। अब पूछा जाए कि कला को जो अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा जाता है, इस आर्ट शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो इस आर्ट शब्द का प्रयोग जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था, उसको भी आप लिखेंगे। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। और यह आपकी जो कला है, कला को अगर देखा जाए तो इसका प्रमाण सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछा जाए कि कला का प्रमाण सबसे पहले किस वेद में मिलता है, तो इसका प्रमाण सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, और इसको लैटिन भाषा में आर्स या आर्टम कहा जाता है। तो आर्टम तो थोड़ा सा, ये बहुत सारी किताबों में आर्टम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो शुद्ध है वह है आर्स। तो आप इसको भी लिखेंगे कि कला को लैटिन भाषा में आर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे आर्टम। बहुत सारी पुस्तकों में आर्टम भी मिलता है, और जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो यह आर्स है। तो कला को लैटिन भाषा में आर्स या आर्टम कहा जाता है या कहा गया है। अगर देखिए ऑप्शन में पहले आर्स और आर्टम दोनों दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप आर्स पे टिक करेंगे। ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन विवादित भी होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। फ्रेंच भाषा में आर्ट कहा जाता है, फ्रेंच भाषा में भी आर्ट कहा जाता है। कला को फ्रेंच भाषा में आर्ट कहा जाता है। लिख लीजिए इतना आप लोग। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों के? जी। यस मैम। तो कल मैं कुछ आप लोगों को याद करने के लिए भी दी थी, सभी लोगों को याद है? यस मैम, आपने दिया था, वो ट्रिक दी थी आपने। जी। हाँ याद। यस हाँ मैम। जी। जितना मैं आज लिखा रही हूँ इसको आज ही याद करना है, बिल्कुल आप लोग कल के लिए मत छोड़िएगा। क्योंकि यस मैम। कल, हाँ कल के लिए छोड़ देंगे तो कल और लिखाया जाएगा, परसों के लिए छोड़ देंगे तो परसों और लिखाया जाएगा। मतलब जो चीजें आज लिखाई जा रही है यहीं पर आप तुरंत उसको याद कर लीजिए, और उसके कल के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे ही चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं तो बोझिल समझ में आती है, तब याद भी नहीं होता है। जी। तो इतना हो गया। कला को लैटिन भाषा में आर्ट्स या आर्टम कहा आर्ट गया कहा है। जाता है। और कला को फ्रेंच भाषा में क्या कहा गया है? आर्ट कहा गया है। आर्ट। हाँ, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ऋग्वेद। हुआ है। पूछा जाए कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है, तो वह है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद। ठीक है। और जी। पूछा जाए कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था या कहाँ पर हुआ है, तो कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया था। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हाँ, ऋग्वेद में कला हुआ शब्द है। का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ ऋग्वेद में है। हुआ है। कला शब्द का जी। सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग। ठीक है। जी। जी, यथार्थवादी प्रयोग। हाँ, कला यथार्थवादी। शब्द कला का शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग। यथार्थवादी यथार्थवादी प्रयोग। प्रयोग भरत मुनि ने। हाँ, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक भरत मुनि। भरत मुनि की पुस्तक कौन है? भरतनाट्यम। नाट्य शास्त्र। नाट्य भरत मुनि शास्त्र। ने पुस्तक भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया था। ठीक है। नाट्य शास्त्र में। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा जाता है। नाट्य शास्त्र। रिपीट हो रहा है मैम, बार बार वॉइस। किसका? मेरा? मैम पीछे से शायद कोई और बोल रहा है। हाँ, नहीं मेरा मैम नहीं रिपीट हो रहा। मेरा 5 मिनट की क्लास भी छूट गई है। अच्छा, तो अब देखिए, भारत जो कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग हुआ था वो किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। तो किसने किए थे? अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किए थे। इसको भी लिख लीजिए। बहुत आराम आराम से मैं क्लास को लेके चल रही हूँ, जहाँ पे ना समझ में आए वहां पे बताइएगा आप लोग। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अभी आप लोग भरतनाट्यम का भी नाम लिए थे, तो देखिए हमारी जो कला है, जो कला है वह कला हर चीज से जुड़ा हुआ है। कला का मतलब वो संगीत से भी जुड़ा हुआ है, कला काव्य से भी जुड़ा हुआ है, मूर्ति से भी जुड़ा हुआ है, चित्र से जुड़ा हुआ है। यह भारतनाट्यम, और इसीलिए
बहुत सारे क्वेश्चन नृत्य से भी उठा लिए जाते हैं कि फला नृत्य कहाँ का है, फला कला कहाँ की है। तो वो चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग नाम लिए भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? भरतनाट्यम ये कहाँ का नृत्य है? बताइए आप लोग। मैम मैम केरला। तमिलनाडु का, लिख लीजिए कहे। कथकली कहाँ का है? कहीं पर एक और आप लोग नोट्स रखा करिए। जैसे बीच बीच में जो बातें होती हैं, जो शब्द होता है, उसको आप लिख लिया करिए, वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाए कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है ना? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी मणिपुर का है। झकोर कहाँ का है? गोवा का नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम का नृत्य है। समझ में आया? यह झकोर जो है पीजीटी में पूछा जा चुका है, और बिहू असम जो है यह टीजीटी पीईटी दोनों में पूछा जा चुका है। हो गया इतना, आगे बढ़े। बोलिए आप लोग। यस मैम, हो गया। अब देखिए, विद्वानों ने बहुत सारे अपने अपने मत दिए हैं। इसके संदर्भ में, कला के संदर्भ में विद्वानों के मत आप लोग लिखिए। कला के संदर्भ में विद्वानों के मत। जैसा कि मैं कल ट्रिक भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप ट्रिक लिखेंगे बढ़िया सा नोट्स में। जितना सुंदर लिखेंगे उतना अच्छा लगेगा, और उतना ही पढ़ने में आप लोगों को मन लगेगा। ट्रिक में क्या बताई थी? राम कब भागा है? आप प्लेस चुरा लिया। राम कब भागा है? भागा है। आप प्लेस चुरा लिया। और फल दबा दिया। रासमय बताई थी रविन्द्रनाथ टैगोर, बताई थी ना। और माँ से क्या बताई थी? मनुष्य व्यक्ति करता है। सबको याद है कि नहीं? यस मैम, याद है। जी सबको? याद है। मनुष्य व्यक्ति करता है। का से है क्रोचे। सोचे। बा से क्या है? देख के मत मैम बाह्य बताइएगा। हाँ, बाह्य प्रभाव है। भागा से क्या है? भौतिक सत्ता, भौतिक सत्ता। आदि भौतिक सत्ता उसमें आएगा। हा से क्या है? हीगल ने कहा है, हीगल ने कहा है। शाबाश। आ से क्या है? अरस्तु,
और पास क्या है? प्रकृति। प्रकृति का अनुकरण ना, प्रकृति कहाँ है? जी। पेस क्या है? प्लेटो। प्लेटो। तो, और सास क्या है? सत्य की अनुकृति। हाँ, सत्य की अनुकृति। हाँ। चौरासी क्या है? चोयल। पीएन चोयल चोयल। सब, जिसको ना याद हुए वो भी रटे। चोयल। और चुरा दिया हो, चुरा दिया, लिया नहीं था। चुरा दिया जी। चुरा दिया से है, देती है। यानी कला मनुष्य को स्वयं अभिव्यक्ति दे रही है ना। जी। फंस जी। क्या है? और साइलेंट था। फंस क्या है? फ्राइड है मैम, क्या है वो? फ्राइड। दस क्या है? फ्राइड। दस दमित है, वासना। हाँ, दमित वासना। इतना याद करने पे आपको याद हुआ कि नहीं पूरा? जी जी, यानी हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि कला मनुष्य को अभिव्यक्ति देती, नहीं, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। और क्रोचे ने कहा है कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। हेगल ने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। प्लेटो ने कहा है कि कला शक्ति की, अरस्तु ने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है या नकल है। अनुकरण। प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। पीएन चोयल ने कहा है कि कला मनुष्य को अभिव्यक्ति देती है। फ्रायड ने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इसको, मतलब एक एक पॉइंट जितना लिखा रहे हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी। अब आप परिभाषा को जो है इतना लिख लिए आप लोग। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कैसे करता है अपनी अभिव्यक्ति? मान लीजिए किसी, जैसे कि व्यक्ति को पता नहीं है, जैसे हमें कुछ पता नहीं है कि किसका फेस क्रिएट करना है, लेकिन मैं जो है क्या कर रही हूँ, बस ऐसे ही एक फेस बना रही हूँ और हमें पता भी नहीं है कि किसका फेस क्रिएट करना है, लेकिन उसको जो है मैं बना रही हूँ, जबकि हमको पता भी नहीं है कि हम किसका बना रहे हैं। तो ये, इसमें हम अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ना कि किसी का नकल कर रहे हैं। यही बात उन्होंने कहा है। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। बात समझ में आई? जी। यही बात इन्होंने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। करता अब है। देखते हैं क्रोचे ने क्या कहा है। अब आप लिखेंगे क्रोचे के अनुसार, एक एक शब्द बता रहे। क्रोचे के अनुसार क्रोचे ने क्या कहा है? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। यानी हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी बाहरी प्रभाव, कोई बाह्य प्रभाव पड़ा होगा, उसी को देखकर हम यहाँ पर बना रहे हैं, वही क्या है? कला है। इन्होंने कहा है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना, जी। जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, तो अब क्या है, वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल, अगर हम वो
जो कार्यक्रम चल रहा है तो वो हमको प्रभावित करेगा, हम उस पर विचार करेंगे, तो वो बाह्य प्रभाव हो गया। अब क्या करेंगे उसके बारे में ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा चित्र बनाए कि जिसमें हम बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिखा सकते हैं, आंदोलन को दिखा सकते हैं या इस कार्यक्रम को दिखा सकते हैं, तो उसमें हम ऐसे चित्र का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। अब अभिव्यक्ति है। हीगल के अनुसार हेडिंग डालेंगे आप लोग, हीगल के अनुसार, कहीं कहीं हीगल मिलता है, कहीं कहीं हीगल मिलता है, ठीक है। हीगल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। समझ में आया इतना? कला आदि भौतिक जी। सत्ता को व्यक्त करने का व्यक्त करने का माध्यम है। जी जी। चलिए अब देखिए, ये तो अब चोयल के अनुसार बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे है अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु क्या कहना है, आप लोग अरस्तु के अनुसार हेडिंग डालेंगे। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है, यानी प्रकृति में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसको देख के उसका अनुकरण करके उसको आत्मसात करके बाद में किसी धरातल पर चित्र को उकेरना ही क्या है, कला है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है इस शब्द को। इतना लिखिए फिर आगे बढ़े। ये वाला हो गया आप लोगों का। जी। मेन सिटी में है ना, थोड़ा सा सामान वामान बेचने वाले जाते रहते हैं, चिल्लाते हुए। जी 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 जी, ऑनलाइन में मैम यही होता है। हाँ हाँ। तो अब देखिए ये तो था प्लेट अरस्तु के अनुसार। अब प्लेटो के अनुसार आप लोग देखेंगे, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने क्या कहा है कि कला शक्ति की अनुकृति है। कला शक्ति की क्या है? अनुकृति है। किसने अनुकृति कहा? है। हाँ, यह शब्द प्लेटो ने कहा है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी, जैसे कि किसी चीज को हम देख रहे हैं, किसी घटना को देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग मुगल काल का देखे होंगे, तो मुगल काल में ऐसा था कि मुगल शासक अपने साथ चित्रकार को लेकर जाते थे और वहां पर युद्ध का भी, जो वहां पे युद्ध होता था उसको देखकर उसका चित्रण करते थे मुगल काल के चित्रकार। तो वही बात इन्होंने कहा है कि जो सामने देख रहे हैं और उसको अनुकृति तैयार कर रहे हैं वही कला है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अब आप डालेंगे पी एन चोयल के अनुसार, इन्हें कहेंगे परमानंद चोयल। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कला के बारे में। इन्होंने कहा है कि कला मनुष्य को अभिव्यक्ति देती है। कला मनुष्य को अभिव्यक्ति देती है।
इनका कहने का मतलब ये है कि कला स्वयं मनुष्य को अभिव्यक्ति दे रही है, प्रेरित कर रही है किसी कार्य को करने के लिए। तो पीएन जोयल के अनुसार था ये। अब उसके बाद कौन कौन बचा है अभी आपका? मैम अच्छा, सा हो गया मेरा तो। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार इन्होंने कहा है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। यह किसने कहा था? यह फ्रायड ने कहा था। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज दमित हो चुकी है, जिसका दमन हो चुका है, लेकिन वो जो है बाद में अंतरात्मा में जागता है, तो उसको जो चित्रकार या कोई भी कलाकार किसी भी माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं, वही कला है। जैसे ये कवि अपने जो उसके अंदर की भावना है वह अपने एक कविता के द्वारा प्रदर्शित करता है। चित्रकार अपने अंदर की भावना को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करता है। मूर्तिकार अपनी भावना को किसी सांकेतिक रूप से मूर्ति के अनुसार प्रदर्शित करता है। तो सबके अलग अलग भाव हैं। ठीक है। ठीक। यह तो परिभाषाएं थी। एक परिभाषा और लिख लीजिए आप लोग, उसमें शायद ऐड नहीं है ट्रिक में, अलग से याद कर लीजिएगा। टॉलस्टॉय के अनुसार, अभी मैं टॉलस्टॉय की बुक भी बताई थी, कला क्या है, व्हाट इज आर्ट। वह टॉलस्टॉय की बुक है, कला क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है जी मैम, अब सबसे जो है अच्छी तो यही वाली परिभाषा लगी मुझे, कला टॉलस्टॉय वाली। हमारी, सही बात है। जी। कि जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो हम अभी उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वही कला है। तो टॉलस्टॉय ने कहा था। हो गया इतना? जी। क्लास को हम आराम आराम से लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग उसको डेली याद कीजिए। ठीक है। जी बिल्कुल। अब आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे अलग से, दूसरी कॉपी में लिखेंगे, डबल कॉपी आप लोग बना लीजिए। तो इसको कराने के बाद लास्ट में मैं आपको रोज डेली कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगी, उसको लिखिएगा, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है। जी हाँ, तो चलिए आप लोग लिखिए। मैम, 1 सेकंड रुकना मैम, मैं कॉपी ले लूं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कॉपी बना लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी। पहला प्रश्न है आपका, रेखीय गुण किसमें दिखता है? किसी को पता है? बताएं जी आप क्या? लोग। रेखीय गुण किसमें दिखता है? रेखीय गुण।
रेखीय गुण किसमें दिखता है? मैम परिप्रेक्ष्य होगा क्या? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जितना लिखाने चल रही हूँ। मैम कला में रेखीय गुण किसमें दिखता है? तो जब आप स्केच करते हैं तब रेखीय गुण पता चलता है। स्केच करेंगे रेखाओं पे जल्दी जल्दी, तो उसमें आपके किस तरीके से आप स्केच कर रहे हैं तो वह गुण किसमें दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है स्केच में रेखीय गुण दिखता है कर लीजिए यहाँ पर। रेखीय गुण किसमें दिखता है? तो स्केच में दिखता है। दूसरा क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? लेपिस लाजुली से मैम ब्लू। बिल्कुल राइट। कौन सा रंग बनता है? आंसर है नीला। अब आपका अगला क्वेश्चन है, काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है? काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसी को पता है क्या कहा जाता है? काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है? मैम काला और सफेद रंग तटस्थ रंग होगा। नहीं नहीं, जब मिला देंगे तब तटस्थ होगा। तो यहाँ मैम से पूछा पेंसिल गया कलर बोलते कि हैं। काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है। यानी अगर आप काले रंग से चित्र बना रहे हैं या सफेद रंग से चित्र बना रहे हैं तो उसको जी क्या जी। कहा जाएगा? मैम एक पेंसिल वर्णीय। एक रंग। जी। क्या कहा जाएगा? एक रंग। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, स्केच में क्या विशेषता होती है? स्केच में क्या विशेषता होती है? मैम हाँ रेखीय गुण। ठीक, क्या विशेषता होती है? रेखीय गुण की विशेषता होती। वही क्वेश्चन देखिए, घुमाने का तरीका। क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए तो आप तुरंत जो है आपका दिमाग घूम जाएगा, नहीं इसका आंसर कुछ और होगा, है ना? सही बात है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। तो चलिए, तो क्या मैं लिखा रही थी, स्केच में क्या विशेषता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते ही क्वेश्चन बदल दिया गया, लेकिन उसका आंसर क्या है? सेम है। तो यहाँ पे रेखीय गुण किस में दिखता है? तो फिर भी स्केच में दिखता है। स्केच में क्या विशेषता है? विशेषता यही रहेगी, रेखीय गुण। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाता है और आप लोग क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाती है। सही बात है। रेखीय गुण। ठीक, अब आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहा जाता है? एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को
क्या कहा जाता है? दिमाग लगाइए थोड़ा सा आप लोग। मैम विहीन गुण होगा या फिर क्या बोलते हैं उसको? विहीन नहीं, विहीन नहीं कहा गया है कि एक जी जी। गतिशील बिंदु अंतहीन, हाँ। यानी उसका अंत नहीं हो रहा है, अंतहीन प्रयोग को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। मैम कल लिखवाया था आपने प्रयास कीजिए, आपको पता है। अबाध्य रेखा जो होती है मैम। मैम कौन सी लयात्मक रेखा? रेखा या गति में? गति। रेखा के बारे में बताई मैम थी। मैम गति में रेखा है। यानी अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक गतिशील बिंदु पे, यानी ये जो रेखा है यह कैसी है? गतिशील है, गतिशील है। और उसके बाद अंतहीन प्रयोग, यानी कहीं पे इसका जो है, जो प्रयोग है इसमें कहीं बाधाएं नहीं है इस रेखा में। जी तो यह जो जी। रेखा है हमारी एक सीधी रेखा है। तो इसका जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा रेखा। ठीक है, ओ आप लोग सही सही जगह पर पहुंच रहे थे। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या है? रेखा। अब छठवां क्वेश्चन है, किन दो रंगों को मिलाने से काला रंग प्राप्त होता है? किन दो मैम रेड रंगों, एंड ग्रीन। क्या? रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन मिलाएंगे तो ब्राउन कलर प्राप्त होगा ना? इससे ब्राउन होगा। मैम सर क्या था यार? किन दो रंगों को मिलाने से लाल और पीला मैम। दो बार जाना है। मैम भूरा और ब्लू। नहीं, नीला और पीला। कौन बता रहा है? प्रियंका जी बता रहे हैं। बहुत अच्छा, भूरा और ब्लू, यस राइट। मैम दो। भूरा और ब्लू। भूरा इन और दो नीला। रंगों को मिलाने से, मैम ये पढ़ा था हमने क्वेश्चन, तो इसलिए याद रह अच्छा, गया। जिसको नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। किन दो भूरा रंगों को और नीला। मिलाने से काला रंग प्राप्त होता है? भूरा प्लस नीला। ठीक, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है सातवां। तीव्र प्रकाश को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। दिमाग लगाइए थोड़ा मैम सा। इसमें मतलब कलर बताना है। तीव्र प्रकाश को कहते हैं मैम तीव्र मैम नीला रेड कहते हैं। क्या या कहते हैं? रेड मैम ब्लू। नहीं, कलर नहीं बताना है। और जी। यानी हम कोई चित्र बना रहे हैं, मान लीजिए हाँ। सपोज दैट, मान लीजिए हम किसी चित्र को बना रहे हैं, बतख ही बना रहे हैं, ठीक है? बतख ही जब हम बना रहे हैं, जब हमारा ये बतख बन रहा है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम तीव्र प्रकाश दे रहे हैं। ये जो तीव्र प्रकाश क्या है हमारा? स्केच। हाईलाइट कर रहे हैं ना? मैम हाईलाइट। छाया प्रकाश हाईलाइट, हाईलाइट। हाईलाइट। तीव्र प्रकाश को कहते हैं, देखिए हाईलाइट किए ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे से, यस तो मैम। ये हाईलाइट हो गया। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? हाईलाइट। ओके ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। लेंसिड ऑयल का प्रयोग किसके चित्रण में किया जाता है? सभी लोग पता होगा लेकिन गलत भी करते हैं। बताइए सभी लोग। आठवां, लेंसिड ऑयल का प्रयोग
मैम किस चित्रण में करते हैं कली? A to Z किसी को मालूम है? मैम ब्राइंडर। एक बार अपना वॉइस सभी लोग ठीक मैम तैल चित्रण में बिल्कुल सही, तैल चित्रण। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, ललित कला में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है? ललित कला में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है? बताइए आप लोग, कौन सा ऐसा तत्व है ललित कला में जो समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है हर जगह? बताएंगे आप लोग? किसी को नहीं पता? चलिए लिख लीजिए, लय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं पेपर में, तो आपको नया लगता है ये सब क्वेश्चन जब पेपर में उठाया जाता है। पढ़े रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा। मैम एग्जाम चलिए टाइम दूसरा पे तो क्वेश्चन। याद किया वो भी टफ लगता है। क्या? क्वेश्चन देख मैम एग्जाम टाइम में याद किया हुआ भी बहुत टफ लगता है, जो याद किया हुआ है ना तो क्वेश्चन आप पेपर बार देख। बार कहते नहीं है, करत करत अभ्यास ते जड़मा तो होत सुजान रसरी आवाज व्याप्त चिल पर परत निशान। जितना ही अभ्यास करेंगी उतना ही आपका ये जो सब्जेक्ट है पकड़ में आएगा। अभ्यास करने यस से हर चीजें संभव है। इसको देखिए, जितना मैं लिखा रही हूँ ये आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें हैं जहां से आप बाहर होते हैं। घुमा घुमा के क्वेश्चन यही पूछा जाता है तो आप बाहर हो जाते हैं। उस चीज को रटते चलिए, जितना लिखा है रोज डेली रटिए। मैम ये ललित टेस्ट कला में पेपर में कौन सा अभी जो लिखा है? क्या? ललित ललित कला कला में में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है लय। ओके। लय का प्रयोग हर जगह किया जाता है ललित कला में। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, अंतराल में गहराई दिखाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अंतराल में गहराई दिखाने पर क्या प्रदर्शित होता है? किसी को पता है? अंतराल में गहराई दिखाने पर क्या प्रदर्शित होता है? मैम दूरी। दूरी नहीं प्रदर्शित होगी। दूरी तो प्रदर्शित होगी और कुछ, लेकिन एकदम इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह दूरी नहीं है। आप पहुंच रही हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वह है परिप्रेक्ष्य। दूरी और निकटता को दिखाया जाता है परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ना। हम परिप्रेक्ष्य मतलब छाया वगैरह जो उसके अकॉर्डिंग जो दिखाते हैं। नहीं, परिप्रेक्ष्य का मतलब ये होता है कि जो जैसे पास की वस्तुएं जो है हमें समीप दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, उसको भी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। और उसके जैसे किसी चित्र में जो गहराई भी दिखाया जाता है उसको भी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ठीक है, यस मैम। इतना हो गया। यस मैम। ठीक है, अब कल जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कला के प्रकार। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। कल आप का लोगों को रोज टॉपिक मैं क्या है? 10 क्वेश्चन आप लोगों को रोज
10 क्वेश्चन दिया जाएगा और जितने भी 10 क्वेश्चन रहेंगे सब इम्पोर्टेंट रहेंगे और आर्ट गैलरियों से संबंधित, नृत्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोज एक कॉपी बना लीजिए, लास्ट में 10 क्वेश्चन। और इससे आपको ये क्वेश्चन में अच्छा भी लगेगा। जैसे मैं पूछूंगी, अगर पता है तो आप बताएंगे भी, नहीं पता है नहीं बताएंगे, उसको लिखेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके, मेहनत कीजिए आप सभी लोग। ओके, थैंक यू मैम।